आपको दिया हुआ इन द गिवन फिगर ODCE is a square, then area of the shaded region you have to find. ये इसकी स्केयर की, दिस इज ODCE, इस स्केयर की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए अगर आप OC को ज्वाइन करते हैं, OC दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा, एंड ये लेंथ अगर आप x ले लेते हैं, सो OB किसके इक्वल होगा, 7 प्लस x के इक्वल होगा, 7 प्लस x, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू OA, रेडियस है ये, सेमी ये क्वार्टर सर्कल बना हुआ इसका रेडियस है। सो यहां से OC किसके इक्वल आएगा, OC पाइथागोरस से, दिस इज OB स्केयर प्लस DC स्केयर, दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 49, एंड OC क्या हो गया आपके पास, 49 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 49 एंड 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेडियस हो गया, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE किसके इक्वल होगा, 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2, 7 into 7, this is equal to 49/2, this is 24.5, इतने स्केयर यूनिट्स, एंड एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, टोटल सर्कुलर पोर्शन है, दिस इज OACB, इसका एरिया कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू OA स्केयर, पाई इंटू OA स्केयर, एंगल ये 90 है, इंटू 90/360, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पाई OA, दिस इज 7√2 का स्केयर इंटू दिस इज बाई 4, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 49, दिस इज 98 पाई/4 के इक्वल, एंड इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज 98 इंटू 22/7 इंटू 4, 7, दिस इज 14 पे कैंसिल हो गया, 2 7 एंड 2, दिस इज 11, सो ये एरिया कितना है, 77 स्क्वायर यूनिट्स, इतने स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, दिस इज 77 माइनस 24 दिस इज 5, क्योंकि ये 24 ये था, तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 576, बचे आपके पास इसमें से 24 गए, क्या बचे, क्या आएगा आपके पास, दिस इज 6, 2 आएगा, एंड दिस इज 5, इतने स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पहले भी प्रॉब्लम करवाई हुई है, ये कहता है P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स, आपको डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम, एंड यहां पर पॉइंट P है, एंड देयर इज ए सर्टेन जनरेटर, सर्टेन लाइन, एंड इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 माइनस x, P 4, K, ये पॉइंट है 4, K, P के कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ द वर्टिकल सेगमेंट PQ, दिस इज Q, इस सेगमेंट को आप क्या करते हैं, रोटेटेड अबाउट y एक्सिस, आपको y एक्सिस दिया हुआ है, इसके मिडल में, दिस इज y एक्सिस, इसके अबाउट इसको रोटेट कर दिया है, सो यहां पर जितना लेंथ इस तरफ है, इस तरह एक सिलेंडर फॉर्म करता है,
द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर क्या होगा आपके पास। सो यहां से ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स पे लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 4 है एंड y इज इक्वल टू k। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज k इज इक्वल टू 6 माइनस 4, k इज इक्वल टू क्या आ गया 2। सो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास 4,2। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया 2। एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर r इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4 एंड 4 यूनिट्स, एंड हाइट h इज इक्वल टू कितना है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। सो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस इज पाई r स्क्वायर इनटू h, पाई दिस इज पाई किसमें दिया हुआ आंसर पाई की फॉर्म में ही है। सो r स्क्वायर दिस इज क्या आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 32 पाई इतने क्यूबिक यूनिट्स, इतने क्यूबिक यूनिट्स, इतने क्यूबिक यूनिट्स होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको सर्कल दिए हुए हैं, 4 सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अदर्स एक सर्कल को टच करता है दूसरा सर्कल, एंड उनके बीच में आपके पास एक स्मॉलर सर्कल है लाइक दिस, ये सर्कल है आपके पास इस तरह से ये टच कर रहे हैं, इनके बीच आपको एक और सर्कल दिया हुआ है जो इन सभी सर्कल्स को टच करता है, एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना है, दिस इज 1 मीटर। ये इनके सेंटर ले लिए, यहां से देखिए दिस इज 1 मीटर एंड 1 मीटर, ये टोटल लेंथ कितनी होगी 2 मीटर। अगर इनके सेंटर को आप ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज ओ, पी ले लो, ये क्यू ले लो, एंड दिस इज आर। आपने ओ पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये लेंथ भी कितनी होगी, दिस इज 2 मीटर, एंड ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू यहां से यहां तक लेंथ आपकी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अगर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 1 मीटर है, सो इसका ये डायमीटर है, डायमीटर कितना होगा 2r। सो ओ क्यू टोटल लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास 2 + 2r होगी, 2 + 2r। अब ओनली पाइथागोरस अगर लगा दें हम यहाँ पर ओ क्यू स्केयर दिस इज इक्वल टू क्यू पी स्केयर एंड प्लस ओ पी स्केयर, ओ क्यू स्केयर क्या होगा 2 + 2r का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 4, क्यू पी आपके पास 2 है एंड दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 8, आपके पास 2 + 2r, दिस इज इक्वल टू 2√2, 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दो, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 भी लिख सकते हैं। आप ऑप्शन को चेक करें कि कौन सा इसमें ठीक बनता है, फर्स्ट ही आंसर दिया हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास water flows out at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी स्पीड ऑफ वाटर कितनी है 10 मीटर लेंथ पर मिनट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप जिसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ पाइप दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर है, तो रेडियस क्या आ गया 5/2 × 10⁻³ मीटर, ये है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक
to fill up the conical vessel of diameter of the base. Diameter of conical vessel, this is equal to 40 centimeter. 40 centimeters means क्या आ गया 40 into 10 raised to power minus 2. This is equal to 4 into 10 raised to power minus 1 meter. And हाइट कितना है उसका, कॉनिकल शेप है, उसकी डेप्थ है दैट इज 24 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 24 इंटू 10 raised to power minus 2 कर दिया, इतने मीटर हो गया। अब देखिए टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए इट टेक्स टाइम, इट टेक्स t minutes। सो क्या आ जाएगा, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर का बाहर आता है आपके पास, सिलेंड्रिकल पोर्शन है 10 मीटर लेंथ बाहर आती है जिसका रेडियस 5/2 इंटू 10 raised to power minus 3 है, तो क्या होगा, दिस इज t इंटू पाई r स्केयर इंटू x, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट इन 1 मिनट। सिलेंडर से सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा एंड दिस इज इक्वल टू किसके आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, दिस इज 1/3 पाई इंटू इसका रेडियस क्या ले लेंगे, कैपिटल R ले लो, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 raised to power minus 1 मीटर, दिस इज 2 इंटू 10 raised to power minus 1 मीटर का स्केयर और इंटू इसकी हाइट कितनी है, दिस इज इंटू क्या आएगा, दिस इज R यहां लिख दो, इंटू 24 इंटू 10 raised to power minus 2। देखिए t इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज π/3 और ये होगा आपके पास 4 इंटू 10 raised to power minus 2, 24 इंटू 10 raised to power minus 2 अपॉन ये r कितना है, दिस इज 25/4 इंटू हाइट, 1 मिनट में कितनी हाइट प्रोड्यूस करता है ये, यहाँ पर देखिए 10 raised to power minus 6 हो जाएगा, स्केयर किया है एंड h कितना है यहाँ पर, दिस इज 10 मीटर। सॉल्व कर दो इसको, दिस इज पाई और था ये पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 8 पे कैंसिल हो गया एंड दिस इज क्या हो जाएगा, -4 पावर है ये, दिस इज -4 एंड नीचे क्या माइनस क्या बचेगा आपके पास, 4 भी ऊपर चला जाएगा, दिस इज 16 इंटू 8 एंड इंटू 10 raised to power -5 है, -4 ऊपर है, 10 आ गया, दिस इज 10 एंड अपॉन 25, दिस इज 25 है, 5 पे कैंसिल हो गया, दिस इज 5 2 आ गया, ये होगा दिस इज 16 इंटू 16 2 5 6/5 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन अब क्या होगा, दिस इज 5 1 एंड प्लस 1/5 मिनट्स, इतने मिनट्स होंगे तो 51 मिनट्स एंड प्लस क्या हो जाएगा 1/5 मिनट है इंटू 60 कर दिया, इतने सेकंड, ये सेकंड कर दो, क्या आ जाएगा 51 मिनट प्लस 12 सेकंड्स, दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा। सो बेसिक कंसेप्ट वही लग रहा है, कोई डेविएट नहीं कर रखा, सीधे सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था, ए पॉइंट इन द प्लेन इज सच दैट, ए पॉइंट है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है, वो एक प्लेन में लाई कर रहा है एंड ए मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 4 है, बी मॉडुलस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो कि ए है
ए आपका लेस देन इक्वल टू 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दिस इज 1 2 3 4। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट यहां तक जा सकता है, मिनिमम 1 2 -1 -2 -3 -4 यहां तक जाएगा। एंड इसी तरह से y कोऑर्डिनेट दैट इज b is also less than equal to 4, greater than equal to -4. This is 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब यहां पर कितने इंटीग्रल पॉइंट होंगे? जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर्स आपने हर पॉइंट से ड्रा किए हैं, सो यू शैल गेट 81 पॉइंट्स। एक लाइन में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं? दिस इज 4 ये हैं, एक ये है आपके पास एंड 4 इधर है। टोटल पॉइंट्स, टोटल जो कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, टोटल पॉइंट्स क्या होंगे? टोटल पॉइंट्स इस स्पेस के अंदर कितने होंगे? 81, क्योंकि आपके पास 9 लाइंस हैं और 9 ही आपके पास वर्टिकल, 9 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस है। एक लाइन में 9 पॉइंट्स लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 81। लेकिन कंडीशन क्या कहता है? such that distance of the point from the origin at most 2 units, means distance उस पॉइंट की लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। सो देखिए ये ओरिजिन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 होंगे, यूनिट डिस्टेंस पे है, इसको कंसीडर करेंगे। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 2 है, ये भी कंसीडर हो जाएगा। यहां पर इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज 2 का स्केयर प्लस 1 स्केयर ग्रेटर देन कितना हो जाता है आपके पास? 2 से ग्रेटर देन हो जाता है। इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ये पॉइंट कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा। ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट कितने? एट द मोस्ट 2 यूनिट डिस्टेंस पे हैं। सो क्या आ गया आपके पास? दिस इज, ये पॉइंट भी आपका 2 डिस्टेंस पे है, तो दिस इज 3 3 6 9 10 11 12 13। फेवरेबल पॉइंट्स कितने हैं? फेवरेबल पॉइंट्स, पॉइंट्स जो इस कंडीशन को फेवर करते हैं, दीज आर 13। तो प्रोबेबिलिटी ए इज द इवेंट, ए इज इक्वल टू इवेंट दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, P यही पॉइंट है, is less than equal to 2, distance of the point from origin। कहां से? from origin। और पॉइंट आपके पास ये है, इसकी डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास? 13/81 आएगी। 13 अपॉन क्या आएगा? 81। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, पहले भी आपको मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ स्केयर इन सेंटीमीटर्स ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स। मींस क्या होता है? नंबर ऑफ स्केयर यूनिट्स of surface area is equal to number of cubic units of volume इक्वल है। अगर आपके पास स्फीयर है, रेडियस इसका r लेते हैं, तो नंबर ऑफ स्केयर्स इन सरफेस एरिया कितने होंगे? स्केयर यूनिट्स कितनी होंगी? दिस इज 4 पाई r स्केयर। एंड वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में आएगा। उसके दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो सेम है। दिस इज 4/3 पाई r क्यूब।
यहां से आपके पास r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 3, r इज इक्वल टू क्या होगा 3। सो क्या कहता है डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर दिस इज 6। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, इट वाज अ डेड क्वेश्चन, मरा पड़ा था, जस्ट धक्का देने की जरूरत थी इसको। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है गिवन दैट ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक पैरेललोग्राम है, दिस इज द पैरेललोग्राम, एंड एक उसी बेस के ऊपर ट्रायंगल है। if the side of the triangle is 10 centimeter, 12 centimeter, 18 centimeter, and base of the parallelogram 12 centimeter है, then find the height of the parallelogram। अब देखिए आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये ले लिया आपने, किसी तरह से फॉर्म कर सकते हैं, बेस उनका सेम है, बेस इसका भी 12 है, हमने ट्रायंगल का भी बेस 12 ले लिया। क्या आ जाएगा आपके पास, एक साइड दिस इज ए बी और सी ले लिया, ए बी को ले लिया हम 10, बी सी 12 है, एंड दिस इज 18, एंड दोनों का एरिया सेम है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज 1/2 BC इंटू हाइट इसकी यहां से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज x, ये है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, दिस इज s माइनस c। s कितना होगा यहाँ पर, दिस इज 10 प्लस 12 प्लस 18 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 20। सो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20 और 20 माइनस 10, दिस इज 10, एंड 20 माइनस 12 8, एंड 20 दिस इज 2, क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 16 4 आ गया, एंड ये आपका 110 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यहाँ पर BC की लेंथ कितनी है, दिस इज 12। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये 1/2 नहीं आएगा, सॉरी इसका ध्यान रखेंगे, 1/2 ट्रायंगल में आता है, बेस इंटू हाइट होती है। सो आपके पास h क्या आ जाएगा, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3, इतने, दिस इज सेंटीमीटर, क्योंकि इसने सेंटीमीटर्स में ही शायद सारे पैरामीटर्स लिए हैं, सो इतने सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी। अब ये कहता है P एंड Q आर चूजन रैंडमली, P और Q कहां से चूज किए हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 8, this is 8 9 and 10 also. P and Q are chosen at randomly from the set this with replacement, means एक select करने के बाद उसको वापस replace कर दिया जाता है। Determine the probability that the roots of the quadratic equation are equal। So देखिए यहाँ पर क्या होगा, quadratic equation दे रखी है आपको, this is xk and plus px and plus q is equal to क्या है 0, and roots are real, then p square minus 4q must be greater than equal to क्या होना चाहिए, must be greater than equal to 0। number of cases when p is equal to 2 कितने केस बनते हैं 1, and p is equal to 3 है तो 2 केस, and p is equal to क्या आपके पास 4 है तो कितने केस बनेंगे 4, 5 है तो 6,
6 है तो आपके पास कितने केस बनेंगे, यहाँ पर 9 केसेस बनते हैं। एंड p इक्वल टू 7 सिलेक्ट किया, p इक्वल टू 7 आप वन वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो सकते हैं, फेवरेबल ले लो, फेवरेबल क्या आ जाएंगे, 1 है तो q को भी वन वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके पास p को आपने 3 वन ही वेज में सिलेक्ट किया, एंड q कितना आ सकता है 2 प्लस p वन वेज में 4 सिलेक्ट किया है तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू ये आपके पास 6 प्लस 1 इंटू दिस इज 9 है प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 एंड प्लस 1 इंटू 10 एंड प्लस 1 इंटू 10। देखो 10 के कितने हो गए, ये 1 2 सिलेक्ट किया था, 3 किया, 4 5 6 किया तो 9, 6 किया तो कितने 9 केसेस है, 7 8 9 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए, ये these are 62। सो प्रोबेबिलिटी फेवरिंग द इवेंट ए इज इक्वल टू कितना होगा 62 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने वेज में, फर्स्ट आप लेटर कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सेट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट लेटर को आप 10 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वापस उसको। सो सेकंड को भी आप कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 वेज में। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे, दिस इज इक्वल टू 100। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 62 अपॉन 100 आएगा, 62 अपॉन 100। बोलिए।